आज दिल्ली की सरकार को देख लो, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। क्या युद्ध है ये? दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, क्या ये प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध है? नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगर होता, कोई पॉलिसी होती, कोई तरीके से काम होता 5 साल के अंदर, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, इन्होंने कोई योजना बनाई है कि प्रदूषण कैसे दूर करेंगे? नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को, आपके मित्रों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समाज में, देश में जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह की सत्ता में नेतृत्व है, वो समाज का कतई भला नहीं कर रहा है। ये लोग सिर्फ प्रचार पर ध्यान देते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि काम बोलता है। यदि आप काम करते हैं तो आपको अपने काम को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यदि मैंने बहुत लोगों को, 2 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया है, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिया, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने, क्योंकि वो लोग खुद ही मेरा प्रचार कर देंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। सरकारें आजकल क्या कर रही हैं? सरकारें प्रचार कर रही हैं कि हमने ये काम किया। अरे तुमने काम किया तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? पॉलिसी का प्रचार हो सकता है कि हम ये करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हम जनता की सरकार बनाएंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये बात कहें, तो इसके लिए तो हमें प्रचार की ज़रूरत है कि हम लोगों को अपनी बात पहुँचाएं। लेकिन हमने क्या कर दिया ये पहुँचाएं लोगों को, इसका मतलब है कि हमने करा नहीं। अगर करा होता तो लोगों को पता चल जाता। डायरेक्ट है ना काम, तो सीधा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो आदमी ने काम किया है उससे प्रचार की क्या जरूरत है? आज दिल्ली की सरकार को देख लो, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। क्या युद्ध है ये? दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, क्या ये प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध है? नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगर होता, कोई पॉलिसी होती, कोई तरीके से काम होता 5 साल के अंदर, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, इन्होंने कोई योजना बनाई है कि प्रदूषण कैसे दूर करेंगे? वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, नहीं। जैसे ही समस्या आती है ये प्रचार करने लग जाते हैं कि हम तो युद्ध कर रहे हैं। वो बंदर वाली कहानी सुनी है ना कि बंदर और हिरन दोस्त होते हैं, तो हिरन पे शेर हमला कर देता है तो बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, इधर से उधर कूदता है, उधर से इधर कूदता है। तो कोई पूछता है बंदर से, भाई तूने अपने दोस्त को क्यों नहीं बचाया? तो बंदर कहता है, देखा नहीं मैंने कितनी मेहनत की, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा। तो ये नेतृत्व उसी तरीके का है। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जाए। ये उस बंदर की तरह हैं जो कभी अपने मित्र के लिए नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये फेक लीडर हैं, ये झूठे लीडर हैं, ये बॉस हैं, ये लीडर नहीं है। ये समाज की, देश की समस्याओं से नहीं लड़ सकते, ये बेरोजगारी से नहीं लड़ सकते, ये महंगाई से नहीं लड़ सकते, ये समाज में प्रदूषण से भी नहीं लड़ सकते, ये वाटर लॉगिंग से भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है। इनकी सारी योजनाएं ऐसे होती है, अब दिल्ली का नेतृत्व वो बनाएगा योजना कि अब कैसे पंजाब जीता जाए, अब कैसे हरियाणा जीता जाए, अब कैसे यूपी जीता जाए, अब कैसे गोवा जीता जाए, इसमें ही लगा रहेगा। केंद्र का नेतृत्व ये बनाएगा कि इस राज्य में मेरी सरकार नहीं है तो कैसे लाई जाए, कहाँ से विधायकों का बंदोबस्त किया जाए, कैसे विधायकों को खरीदा जाए, कैसे, ये सब इसी गुणा भाग में पूरी साल इसी गुणा भाग में लगे रहते हैं। जैसे ही कोई महामारी आती है, कोई प्रकोप आता है, कोई समस्या आती है, तो ये लोग थालियां बजवाते हैं, ये लोग पोस्टर लगाते हैं, ये लोग योद्धाओं का सम्मान करते हैं, ये लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रांग पॉलिसी नहीं होती है। हाँ, कोई समस्या ख़त्म हो जाती है तो उसका ढिंडोरा पीट के ये कहते हैं साहब हमने ख़त्म कर दी, बल्कि इनका कोई योगदान नहीं होता है। जनता खुद ही सामना करती है उस समस्या का, खुद ही उस समस्या चली जाती है थोड़ी देर बाद। तो बस ये अपना उसका क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें नगर निगम के चुनावों में ऐसे पॉलिटिकल नेतृत्व को दूर भगा देना है। हमने छोटा लक्ष्य चुना है, दिल्ली नगर निगम चुनाव 272 सीटें लगभग हैं, और हम अपने साथियों को 272 सीटों पर खड़ा कर रहे हैं। अच्छे आदमी की एक कमजोरी होती है, जो सचमुच समाज का भला करना चाहता है, जिसके पास सचमुच कोई सोच है, सचमुच कोई योजना है, उसके पास संगठन नहीं होता, उसके पास शक्ति नहीं होती, वो कमज़ोर पड़ जाता है अकेला। हम चाहते हैं ऐसे सारे लोगों को एकत्र कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं। आपसे उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि आप भी आ जाएं, ज़्यादा मत सोचें, अपना वार्ड संभाल लेंगे। अगर हर आदमी एक एक वार्ड में अपनी योजना कार्यान्वित कर देगा, अपने वार्ड को संभाल लेगा, तो आगे हम
राज्य को भी संभाल पाएंगे और देश को भी संभाल पाएंगे। हम में से कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, मैं तो जी देश को ही संभालूंगा। अरे भाई, तुमसे वार्ड नहीं संभल रहा तो तुमसे देश भी नहीं संभलेगा। हम परिवार अच्छा संभाल रहे हैं तो हमें अब वार्ड को संभालना है अपने को। जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर निगम में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिनकी अच्छी सोच है और जो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, वो इसलिए नहीं आए हमारे पास कि यार मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरे पार्टी में मैं वापस चला जाऊंगा तो मेरी पूछ हो जाएगी, मेरे को कोई पद मिल जाएगा। ऐसे लोग ना आएँ। जो लोग सच में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आएँ, उनका वेलकम है। हम आप मिलकर स्ट्रेटजी बनाएंगे और चुनाव आपको जिताएंगे। और चुनाव जिताने के बाद आप अपने वार्ड में अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करिए। और वार्ड का चुनाव जीतने के बाद, अगर आप वार्ड का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी करिए, उसमें भी जीतिए, और लोकसभा के चुनाव की तैयारी करिए, उसमें भी जीतिए। अगर आप वार्ड नहीं जीत सकते तो यकीन मानिए आप बिगड़ टिकट के न विधानसभा जीत सकते हैं न लोकसभा जीत सकते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य है कि आप अपने घर के, अपने मोहल्ले के लोगों को अपने साथ मिलाइए, उनके साथ काम करिए, अपनी योजना उनके अनुसार बनाइए। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं। इस दीपावली पे हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़, मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, मैं कृपया कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ईगो होता है, जो सच्चा आदमी होता है उसमें थोड़ा ईगो होता है। तो अपना ईगो छोड़िए, हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर अवश्य इस देश को संभाल लेंगे। इन नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों में एक ही खूबी है कि इनके अंदर ईगो नहीं होता, गुलामों में ईगो नहीं होता। ये सब गुलाम हैं। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन किसी ना किसी चीज़ का गुलाम है। हम लोग गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम लोग समन्वय बना सकते हैं, हम लोग तालमेल बना सकते हैं। तो हम लोग तालमेल बना लें। अगर तालमेल बनाएंगे तो धरती बचेगी, वरना 100 सालों के अंदर जैसी आशंका है कि आने वाले 50 सालों के अंदर उस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट कर देंगे ये पॉलिटिकल नेतृत्व। हमें ऊपर तक पहुंचना है, जल्दी जल्दी इनको हटाना है यहाँ से। तो ये शुरुआत है। आप आइए, आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और इसके साथ साथ आप देखो, आप वीडियो देख रहे हो और आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छी भी लगी तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इतना तो आप कर ही सकते हो, और आपको करना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको हमारे साथ आना होगा। अगर आपके अंदर जज्बा है, हम आपको पूरे अधिकार से बुला रहे हैं, पूरे प्रेम से बुला रहे हैं। और आप उठ जाओ, उठो, जागो और आ जाओ साथ। मिलकर हम कुछ ना कुछ बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत।